नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अभी कुछ एग्ज़ाम जो होने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, सूचना सहायक है, संगणक एग्ज़ाम, 3 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जो अगले साल यानी 2024 में होने जा रहे हैं। उन तीनों एग्ज़ामों के लिए आज से हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स, किसी में 5 क्वेश्चन आएँगे, किसी में 7 आएँगे, किसी में 2 आएँगे, यानी लेकिन एक-एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान 20वीं पशुधन गणना, ठीक है? ये पशुओं से संबंधित यानी टॉपिक होता है पशुधन से, लेकिन करंट के अंदर हर एक एग्ज़ाम से, चाहे वो वन रिपोर्ट है, चाहे वो पशु गणना है, एक आधा प्रश्न पक्का आता है। तो आज राजस्थान के संदर्भ में 20वीं पशु गणना हुई, उसकी चर्चा करेंगे। सिलेक्शन वाली सीरीज़ आपके लिए शुरू हो चुकी है। सभी विद्यार्थी जितने भी जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, क्योंकि तीनों में सेम राजस्थान करंट आना ही आना है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान करंट अफेयर्स 20वीं पशु गणना। इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए, पशु गणना का कार्य है वो राजस्व मंडल करता है, जिसका मुख्यालय अजमेर केंद्र है। सबसे पहले याद रखना, राजस्व मंडल के द्वारा, अजमेर के द्वारा पशु गणना का कार्य किया जाता है और अवधि है 5 वर्ष, यानी हर 5 साल बाद पशु गणना होती है। जैसे ये 20वीं पशु गणना है ना, तो अब 21वीं पशु गणना होगी अगली साल, क्योंकि 20वीं पशु गणना 2019, तो 21वीं पशु गणना 2024 में हर 5 साल बाद होती है। इससे पहले 18वीं पशु गणना हुई थी, पहली बार नस्ल के आधार पर हुई थी, ठीक है? जैसे अभी कह रहे हैं ना अपने कि जनगणना जातिगत आधार पे होगी, उसी प्रकार पशुओं की गणना जो 18वीं पशु गणना थी वो नस्ल के आधार पे थी। 20वीं पशु गणना डिजिटल गणना थी। अभी जो 2019 की 20वीं अब जो एग्जाम में आ रही है 20वीं पशु गणना, वो डिजिटल गणना थी, यानी डिजिटल, सीधा ऐसे नहीं घर घर जाके पशुओं को गणना, सीधा ऐप के माध्यम से वगैरह। अब भी जो जनगणना अपने हो रही है ना, स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत, वो भी ऐप के माध्यम से सीधा होगी। पशु गणना की शुरुआत जो दो 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी और प्रकाशन हो गया 16 अक्टूबर 2019 को। ये तो प्रश्न बहुत कम आते हैं, इतना याद रखना। 20वीं पशु गणना। अब वो इंपॉर्टेंट चीजें, राजस्थान के अंदर कुल पशुधन कितना है, तो 568.01 लाख। लाख में पूछे तो 568.01 लाख। अगर मिलियन, मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मिलियन अगर ऑप्शन आ गया तो 56.8 मिलियन। अगर करोड़ में आ गया तो 5.68 करोड़। कितना? 5.68 करोड़। तो ये आंकड़ा एग्जाम में आता है। 19वीं जो 2012 में पशु संख्या थी वो 577.32 लाख थी, यानी 20वीं पशु गणना में 568.01 लाख थी, जबकि 19वीं पशु गणना में 577.32 लाख थी। इसका मतलब पिछली पशु गणना की तुलना में अब की बार पशु गणना में कमी आई है। कितनी कमी आई है? तो 2012 यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में 1.61% की कमी आई है। देश के कुल पशुधन का 10.58% अकेला राजस्थान में है, यानी पूरे 100 का 10.58% अपने राजस्थान के अंदर पशुधन है, और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। यानी सबसे ज्यादा पूरे देश में यूपी के अंदर पशु है, उसके बाद में 2 नंबर पर हम आते हैं राजस्थान। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि दूध के मामले में पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने में हमारा प्यारा राजस्थान टॉप पे है। लगभग टोटल पूरे देश का 15% अकेला राजस्थान में दूध का उत्पादन होता है। प्लस ऊन की बात करें तो ऊन उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 है। लगभग 45% ऊन का उत्पादन अकेला राजस्थान भारत में कर। लेकिन पशुधन के मामले में हम दूसरे स्थान पे हैं। राजस्थान में पशु घनत्व की बात करें तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में 166 पशु हैं। 19वीं जो 2012 में थी वो प्रति हजार 169 थी। कितनी थी? 169। तो अब भी कमी है। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 453 है, और बांसवाड़ा में 2 नंबर आता है 386। न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में 62 पशु हैं, और बीकानेर में 90 है। अपने राजस्थान की बात करें, सबसे ज्यादा पशुधन की बात करें तो सबसे ज्यादा पशुधन है
वो बाड़मेर में मिलेगा, फिर जोधपुर में मिलेगा और जयपुर में। आपको ये आंकड़े जो 33 जिले हैं उसी के हिसाब से ही पढ़ने हैं और आगे एग्जाम में अब जो आगे एग्जाम होंगे ना ये जूनियर अकाउंटेंट वगैरह ये इनमें भी क्वेश्चन पिछले 33 जिलों के हिसाब से आएंगे। अभी जो 53 यानी 50 और 3 की अभी सूचना जारी नहीं हुई है, घोषित हुए हैं, इनका अभी तक कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है, इसलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं देगा। तो आपको पुराने आंकड़े के अनुसार ही चाहिए, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ना है। न्यूनतम पशु संपदा देखें तो सबसे कम पशु अपने राजस्थान में धौलपुर में है, फिर कोटा में है और फिर सवाई माधोपुर में है। अब अगर पशुधन की स्थिति देखें तो राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत, मान लो राज्य के अंदर 100% बकरी है, उनका मान लो 100, मान लो राजस्थान में 100 पशु हैं, 100% बहु, उसमें से पशुधन कितना कितना, तो सबसे ज्यादा बकरियां हैं 36.69, यानी 100 में से लगभग 36 बकरी अपने राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा बकरी के मामले में पूरे भारत में राजस्थान प्रथम है, तो 36.69। गायें अपने राजस्थान में है 24.54। हालांकि ये आंकड़ा आप देखो आगे क्या आएगा, क्योंकि लंपिज बीमारी आई थी खतरनाक और गौवंश को बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद में भैंस है 24.11%, भेड़ है 13.92%, ऊंट है 0.37%, यानी 0.37% ही ऊंट है, सुअर है 0.27% और गधे हैं 0.04%। अब पूछा जा सकता है क्रम पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा पशुधन बकरी, फिर गायें, फिर भैंस और फिर भेड़, 4 तक याद। ये तो थी राजस्थान के संदर्भ में। अब देश में पशुओं का प्रतिशत, पूरे देश में 100% में राजस्थान, देखो ऊंट पूरे भारत के 84.43% अपने राजस्थान में है, प्रथम स्थान है। गधे 18.91% है, देश के प्रथम स्थान है। बकरी 14% है, पूरे देश की 14% राजस्थान में है, प्रथम स्थान है। भैंस है 12.47%, दूसरा स्थान है। भेड़ है 10.64%, चौथा स्थान है। ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, शायद पिछली साल कौन सा एग्जाम था मुझे पता नहीं, कि पूरे राजस्थान में पूरे देश में भेड़ उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, भेड़ों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा। ये क्वेश्चन आया था। और गाय है 7.20%, इसके मामले में छठा स्थान है। तो ये राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत हो गया और ये देश के पशुओं का प्रतिशत राजस्थान। वे पशु जिनकी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट में कमी दर्ज हुई है, कमी दर्ज हुई है, यानी 20वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं। भेड़ें हैं वो 12.95% घटी, बकरी 3.81% घटी है, खच्चर 60.33% घटे है, गधे ये देखो गधे कम हो गई 71.31%। और ऊंटों में कमी आई है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, ऊंटों में कमी आई है 34.69%। और कुत्ते 52% घट गए, ठीक है। और घोड़े और टट्टू वंश 11.86, ये यानी ये इतने सारे हैं, ये घटे हैं। लेकिन वे पशु जिनकी गणना में वृद्धि हुई है, जैसे कुकुट, कुकुट जो पालन होता है उसमें कुकुट है वो 82.23% बढ़े हैं, खरगोश 21.51% बढ़े हैं, भैंस है वो 5.53% बढ़ी है और गाय है 4.60। यानी मुख्य पालतू पशुओं में भैंस और गाय 2 पशु है जिनकी मात्रा क्या है, बढ़ी है। बाकी ये सारे भेड़ बकरी गधे ऊंट कुत्ते सारे घोड़े वगैरह सब घटे हैं। इनको आप याद रखना अच्छे तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को कोई ना कोई मिलेगा, क्योंकि पशु गणना से क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर में, फिर जोधपुर में और फिर जयपुर के अंदर। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये क्लासें आपको करवाऊंगा, ठीक है। क्या है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या, अभी ताजा 2023 के एक एग्जाम में आया, सेम मैंने यहाँ दे दिया। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या 5.68 करोड़, 10.41 करोड़, 8.08 करोड़ या 6.68 करोड़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको करंट से संबंधित ही चीज़ें करवाऊंगा, बाकी जीके वगैरह नॉर्मल है, आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका रेशियो बहुत कम है, ठीक है, 70-30 है, कहीं 60-40 इतना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाता रहूँगा। तो निरंतर अध्ययन करें। नानक क्लासेस शिव सर ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी आपको क्लास दूँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।